जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल के पक्ष में सरकार को समर्थन करने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं। मैडम स्पीकर, मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और एनडीए सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतने अच्छे बिल इस सदन में लाके जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में जितने भी हमारे कैडर, चाहे आईएएस का हो, आईपीएस का हो, आईएफएस का हो, वो अकमोट कैडर के साथ जो मार्च करने का जो निर्णय होने जा रहा है, मैं इसका वेलकम करता हूं, क्योंकि इससे ऑब्वियसली एक हमारे ऑफिसर्स का कार्य क्षमता बढ़ेगा, एक्सपोजर मिलेगा, लोगों को अच्छे माहौल में काम करने का एक मौका मिलेगा। और खासकर लद्दाख के लिए मैं आपको बताऊं, पहले यूटी बनने से पहले लद्दाख 2 ही डिस्ट्रिक्ट में केवल 2 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और 2 जो एसएसपीस जो है ऑल इंडिया सर्विस कैडर का जो होते थे, आईपीएस और आईएएस, लेकिन आज उनके जगह पे कम से कम 15-20 ऑल इंडिया ऑफिसर लेवल के लोग आके वहां पे काम कर रहा है। तो ये जाहिर सी बात है, ऐसे बॉर्डर इलाका, चाहे लद्दाख का हो, चाहे जम्मू कश्मीर का हो, जहां भी हो, वो बॉर्डर इलाके के प्रॉस्पेरिटी, बॉर्डर इलाके के डेवलपमेंट और जो पिछड़े रहा ऐसे इलाकों का जो काम करने का मौका मिल रहा है। और साथ ही साथ आज ये निर्णय इसलिए होने जा रहा है क्योंकि मोदी सरकार ये चाहते हैं कि डिफिशिएंसी टू इफिशिएंसी कैसे ले जाएंगे देश को। अभी जम्मू कश्मीर कैडर में जो मेरे पास डेटा है, इसके मुताबिक जम्मू कश्मीर कैडर में आईएएस ऑफिसर, आईएएस के जो पोस्ट का संख्या है वो 137 है। अभी हमारे पास सिर्फ 59 ही है। टोटल 78 जो है खाली पड़ा है, यानी 56.93% जो है डिफिशिएंसी है। उसी तरह आईपीएस में 55.1% डिफिशिएंसी है। उसी तरह आईएफएस में 48.11% डिफिशिएंसी है। तो ये डिफिशिएंसी को मिटाप करने के लिए, और इस डिफिशिएंसी के वजह से वहां पे चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम्स का इंप्लीमेंट करना हो या एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे तरीके से चलाना हो, इन चीजों में जो डिफिशिएंसी आ रहा है उसको इफिशिएंसी में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, तो इसको मद्देनजर रखते हुए ये बिल इस सदन में लाया है। अब ये मार्च होने के बाद एक तो पूरे गवर्नमेंट में, चाहे लद्दाख यूटी हो, जम्मू कश्मीर यूटी हो या अदर यूटीज हो, और अरुणाचल हो, मिजोरम हो, गोवा हो, इसके गवर्नेंस में एक यूनिफॉर्मिटी आएंगे, इसके एडमिनिस्ट्रेशन में एक यूनिफॉर्मिटी आएंगे, और साथ ही साथ हमारे अपने ऑफिसर्स को बाहर जाके काम करने का मौका मिलेगा, जिससे लोगों के कार्य क्षमता बढ़ेगा, एक्सपोजर मिलेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा, तभी तो एडमिनिस्ट्रेशन में इफेक्टिवनेस आएगा। और उससे भी बड़े बात जो है, यहां पे मैं सुन रहा था कांग्रेस के नेता अधीर रंजन जी कह के गए कि जम्मू कश्मीर एक अलग स्टेट है, अलग किस्म का राज्य है। यही तो मानसिकता बदलना है मैडम, यही मानसिकता तो हमने बदलना है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख कोई अलग नहीं है, देश का अंग है, देश का अटूट अंग है। और ये स्टेप लेने के बाद हमारे ऑफिसर्स अदर पार्ट ऑफ द नेशन जाएंगे, अदर ऑफिसर हमारे पास आएंगे, तभी तो नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ेंगे, तभी तो देश में जो है एक अटूट अंग का जो सशक्तिकरण का जो नारा जो है, तभी तो ये स्थापित होंगे। अदरवाइज अभी भी ये मानसिकता लेके चलेंगे कि वो अलग है, हम अलग है। यही तो सोच बदलना है, इसलिए हम कहते हैं कि सोच बदलो, देश बदलेगा। मैडम, यहां पे हसनैन मसूदी जी कह रहे थे कि लोकल ऑफिसर्स का अहमियत, और बाहर से जो लोग आएंगे उनको वहां के भाषा के नहीं पता, वहां के रहन सहन के नहीं पता। मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है आपके माध्यम से सदन में रखना चाहता हूं। जब लोकल की बात आते हैं तब सिर्फ अपने लोगों के लोकल की ही बात आते हैं। यहां पे हमारे माननीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी बैठे हैं, वो इस बात का समर्थन करेंगे। मैडम, लद्दाख में यूटी बनने से पहले वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पोस्ट ले और कारगिल में, एक एसपी का पोस्ट ले और कारगिल में,
वहां पे कभी इन्होंने लोकल को नियुक्त नहीं किया, वहां पे कभी लोकल को नियुक्त होने नहीं दिया। तब उनका नारा जो है कुछ अलग होते हैं, कहते हैं कि भाई ये बॉर्डर इलाका है, यहां पे तो बाहर से आना चाहिए, पता नहीं आप लोग क्या कर बैठेंगे। अच्छा, जब अपने स्टेट के जब बात आते हैं या कश्मीर के या कहीं इलाके में जहां पे जो टेररिस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे लोकल को इन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट एसएसपी बना के रखा। हमने भी सोचा सुधार आएंगे, ना इनके टेररिज्म में सुधार नहीं आया, ना इनके विकास को प्रगति नहीं मिला, क्या करेंगे ऐसे लोकल को रख के। इसलिए ये मार्च होके ये एक साथ चलना बहुत देश के लिए जरूरी है। और एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो लोकल का नारा जो है माननीय मोदी जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल, लोकल का नारा तो अब शुरू हो रहा है। ये देश में जितने भी लोग हैं सब इस देश का लोकल है। हम वेलकम करना चाहते हैं जहां से भी ऑफिसर्स, जो आईएएस का हो, आईपीएस का हो, आईएफएस का हो, लद्दाख में आके सेवा करे, तभी तो लद्दाख का विकास होगा, तभी तो बॉर्डर एरिया का विकास होगा। और साथ ही साथ मैं माननीय गृह मंत्री जी भी यहां बैठे हैं, एक्सपीरियंस ऑफिसर्स जो है हमें देने की कृपा करें। वेल एक्सपीरियंस हो, वेल एफिशिएंसी हो, तब जाके बॉर्डर इलाका का विकास होगा। ये सारा जो है यूटी बनने के बाद मोदी सरकार ने इसको मुमकिन करके दिया है, इसका हम स्वागत करते हैं। और जब लोकल के बाद हसनैन मसूदी जी करके गया, मैं कुछ इंटरेस्टिंग बात जो है आपके माध्यम से सदन में माननीय गृह मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा। अभी जम्मू कश्मीर बाइफरकेट होने के बाद, अलग अलग यूटीज बनने के बाद, हमारे बहुत सारे अभी भी जो है लोकल ऑफिसर्स, लोकल ऑफिशियल्स कश्मीर में तैनात है। जब हम जाते हैं कि उनको लद्दाख भेजो तो कहते हैं कि भाई अभी ऑफिशियली डिवाइड नहीं हुआ। अच्छा, फिर हम जाते हैं कि भाई हमारे ऑफिसर्स का जिनका ड्यू प्रमोशन है उनको ड्यू प्रमोशन दे दो, तब कहते हैं कि भाई अब अलग हो गया, अब तो अलग से यूटी बन गया। तो ये जो है अभी भी वहां पे कुछ लोग बैठे हैं जो प्रमोशन में गड़बड़ी कर रहे हैं। मैडम स्पीकर, यहां पे मिनट दिया जाए इनको, जो है लोकल को बढ़ावा देने के जब बात आते हैं तो एक बात मैं जरूर इसमें ध्यान में लाना चाहूंगा। जो जम्मू कश्मीर में अर्सवाइल स्टेट में जो पिछड़े लोग हैं, जो दलित लोग हैं, खासकर वाल्मीकि समुदाय है, गोरखा समुदाय है, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी है, इनको इन्होंने ना स्टेट का पीआरसी दिया, परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, ना वोटिंग राइट दिया, ना लैंड राइट दिया। आज किस मुंह से ये लोग लोकल की बात करते हैं, हालांकि सदियों से वो जम्मू कश्मीर में बैठे हैं। आज मोदी सरकार ने यह निर्णय लेने के बाद, यूटी बनने के बाद, वाल्मीकि समुदाय हो, गोरखा समुदाय हो, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी हो, सबको जो है वहां के डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया, वोटिंग राइट दिया, लैंड राइट दिया। तब जाके जो है अभी यहां हमारे साथी समाजवादी पार्टी के ऑनरेबल मेंबर बड़े दिल वाले हैं, हाँ बीएसपी का जो है नगर साहब बड़े दिल वाले ओपोजिशन में बैठ के भी सरकार के तारीफ कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, होना चाहिए। और साथ में ये भी कह डाला कि कांग्रेस पार्टी खुद तो डूब चुके हैं, हमको भी ले डूबे क्योंकि इनका सोच ही ऐसा है, अलग अलग स्टेज पे अलग अलग मतलब के लिए अलग अलग बात करते हैं। देश के नेशनल इंटीग्रेशन के तो सोच ही नहीं सकते ये कांग्रेस पार्टी। मैं देख रहा था जब राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी उद्बोधन कर रहे थे तब इन्होंने बायकॉट किया, बजट पे डिस्कस खत्म हो गया तब ये लोग बजट पे बोलने के लिए आ गया। आज जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट अमेंडमेंट का जो बिल यहां लाके अगमोट कैडर में मार्च होने की बात कर रहे, तब ये लोग 370 की बात कर रहे। इससे समझ आ रहा है कि ये पार्टी जो है दिशाहीन पार्टी है, ये कंप्लीटली डायरेक्शन खो चुके हैं। इसलिए मैं समाजवादी वालों से जितने भी ओपोजिशन में अन्य दल बैठे में उनको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ऐसे पार्टी के साथ चलेंगे, खुद तो डूब चुके हैं, आपको भी ले डूबेंगे। मैं ज्यादा ना कहते हुए इस बिल को समर्थन करता हूं और अपेक्षा रखता हूं इसमें हमारे इस बिल के साथ साथ लद्दाख का अलग से पब्लिक सर्विस कमीशन बना के लोकल ऑफिसर्स को इंडक्शन का अच्छा मौका मिलेगा। और हमारे लद्दाख के ऑफिसर्स भी चाहते हैं गोवा में जाके सर्व करें।
अरुणाचल में जाके साफ करें, मिजोरम में जाके साफ करें, अदर स्टेट में क्या अच्छा अच्छा चीज चल रहा है वो जाके सीख के हमारे स्टेट में लागू करें। और अदर ऑफिसर्स भी जो है हमारे स्टेट में आके, लद्दाख में आके बॉर्डर इलाके का विकास करे। ये इस देश का जो है विजन है, इस सरकार का विजन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको समय देने के लिए। श्री मनीष तिवारी जी।